चलिए एक बार फिर रुक करते हैं महाराष्ट्र का हिमानी, जहां से लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, और सीधा रुक करते हैं अपने सहयोगी विकास श्रीवास्तव का। जी विकास, किस तरीके की स्थितियां अब नजर आ रही हैं? संजय राउत एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं या फिर बयान दे रहे हैं? बिल्कुल अनुराग, देखिए संजय राउत एक वाकपटु नेता है और अपने विरोधियों पे कैसे निशाना साधना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो मीडिया को उन्होंने बयान दिया है उसमें उनका आत्मविश्वास ये बताता है कि शिवसेना के तेवर जो है वो नर्म नहीं पड़े हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर वो अभी भी अपने पहले के स्टैंड पर कायम है। अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें साफ कहा कि मुख्यमंत्री जो होगा वो शिवसेना का होगा, और अगर उद्धव जी ने कह दिया है कि शिवसेना का होगा तो शिवसेना का ही होगा। और इसके ये आत्मविश्वास को दरअसल दो घटनाक्रम सपोर्ट करते हैं। कल उनकी मुलाकात शरद पवार से हुई है और इस मुलाकात की वजह से भी जो राजनीतिक गर्मी है वो काफी बढ़ गई है। और इसके अलावा दिल्ली में भी एक डेवलपमेंट हो रही है कि कांग्रेसी नेता आज इंदिरा गांधी से मिल रहे हैं ताकि वो शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर अपनी भूमिका साफ कर सकें। तो कुल मिलाकर इन सारी घटनाक्रमों से शिवसेना का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। शिवसेना का आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ है। एक तरफ वो नेगोशिएट भी कर रही है बीजेपी से, तो दूसरी तरफ शरद पवार से मिलकर एक दबाव भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है बीजेपी पर। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इधर दिल्ली से भी आ रही है अनुराग। जी बिल्कुल, दिल्ली में भी लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चर्चा हुई है। पृथ्वीराज चौहान जो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता, वो लगातार अपनी तरफ से शिवसेना को सपोर्ट देने या शिवसेना के साथ सरकार बनाने के संकेत भी दे चुके हैं। अब ऐसे में मुलाकात का क्या कुछ मतलब है, ये समझने के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते आ रहे हैं। रवि, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या वाकई उसका कुछ मतलब निकल कर आता है? क्या वाकई महाराष्ट्र में कुछ बड़ा देखा जा सकता है कांग्रेस के स्तर पर? बिल्कुल, देखिए अनुराग, करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की। हालांकि आलाकमान की तरफ से यूं कहें कि हाईकमान की तरफ से लगातार ये संकेत दिए गए हैं कि जो इकाई, जो स्टेट यूनिट है, वो जो चाहेगी उस पर ही डिसीजन लिया जाएगा। जहां तक सरकार को लेकर, जहां तक शिवसेना के समर्थन को लेकर बात है, कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एनसीपी को भी तय करना है, क्योंकि अकेले कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पाएगी। शिवसेना की तरफ से क्या ऑफर आता है, उसके बाद क्या बातचीत होगी, इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली में जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर जोर दे रही है कि एनसीपी को ही तय करना है कि अगर एनसीपी सरकार में शामिल होती तो उसके बाद कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करेगी। फिलहाल ये जरूर कहा सकता है कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद है। करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो कांग्रेस भी आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव हो गई है काफी। देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। माना तो ये भी जा रहा है कि गृह, वित्त और राजस्व दरअसल इस पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना चाह रही है ये मंत्रालय, लेकिन बीजेपी देना नहीं चाहती। लेकिन इन सब के बीच अभी तक तो बात 50-50 फॉर्मूले की हो रही है।